जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। मैं आपका वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का गाइड विजय मिश्रा। आज हम बात करेंगे आपके बर्थ डेट और आपके मूलांक के बारे में कि किस मूलांक वाले को अपने लक फैक्टर को एम्प्लीफाई करने के लिए क्या चीज़ पहनना चाहिए, क्या चीज़ अपने साथ हमेशा रखना चाहिए, कैसे आप किसी एक चीज़ को अपने साथ रख करके या अपने कलाई पे पहन के या अपने पॉकेट में रख करके आप अपना लक एम्प्लीफाई कर सकते हैं, अपने डे टू डे की लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपना बर्थ डेट मालूम है लेकिन बर्थ टाइम नहीं मालूम है, और जब आपको अपना बर्थ टाइम नहीं मालूम है तो आपकी जन्म कुंडली नहीं बन सकती है, और जब आपकी जन्म कुंडली नहीं बनेगी तो ज्योतिष कहीं ना कहीं आपके लिए बेकार हो जाता है या आपके लिए वो नीरस हो जाता है, क्योंकि आप अपने बारे में कुछ सवाल नहीं जान पाते हैं, अपने बारे में कुछ जवाब नहीं जान पाते हैं। अपने लक को एम्प्लीफाई करने के लिए आपके पास जवाब नहीं होते हैं, अपने स्ट्रगल को कम करने के लिए भी आपके पास कोई ढंग के जवाब नहीं होते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे आपके मूलांक। मूलांक क्या होता है? जिस तारीख को आप पैदा होते हैं वो तारीख होती है मूलांक। अब जैसे किसी का जन्म हुआ है 15 तारीख को तो 15 मीन्स 1 + 5 अर्थात 6। किसी का जन्म हुआ है 20 तारीख को तो मीन्स 2 + 0 = 2। तो आपका जन्म दिन, जिस तारीख को आपको जन्म हुआ है उस तारीख को ही आपका मूलांक कहते हैं। 1 तारीख है तो 2 तारीख आ रही है तो 2 होगा, आपका मूलांक 2 होगा। यदि आपके बर्थ डेट का जो सम है वो 3 आ रहा है या 3 ही है तो 3 होगा आपका मूलांक, एंड सो ऑन। 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से आप ऐड करके निकालेंगे। तो जिन लोगों का जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख ऐसे कभी हुआ है वो लोग क्या करेंगे, उनका मूलांक 1 होगा। जिनका बर्थ डेट 2 तारीख है, 20 तारीख है, उनका मूलांक 2 होगा। जिन लोगों का बर्थ डेट मान लो 6 तारीख है, ठीक है, 24 तारीख है या 15 तारीख है तो उनका मूलांक 6 होगा। अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 सभी मूलांकों की कि किस मूलांक वाले को अपने लक को एम्प्लीफाई करने के लिए क्या चीज़ पहनना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए। अब सर्वप्रथम नंबर आता है 1। यदि आपका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख ऐसे किसी दिन हुआ है, ठीक है ना, तो आपको जो अपने मूलांक को एम्प्लीफाई करने के लिए अपने जीवन को अच्छा, सुदृढ़ और सफल बनाने के लिए आपके मूलांक के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्य देवता। अब आपको अपने सूर्य को प्रबल रखना है, अपने सूर्य को अच्छा रखना है। सूर्य को अच्छा रखने के लिए क्या करें? सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, अपने पिता का सम्मान करें, अपने पिता का पैर छुएं, अपने पिता का पैर दबाएं। और क्या चीज़ आप पहने? तो पहनने के लिए सूर्य अर्थात सोना, सूर्य अर्थात तांबा। तो आप का अगर बजट है तो आप सोने का एक कड़ा या सोने की एक अंगूठी अपने हाथों में ज़रूर पहने। अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आप एक तांबे का कड़ा अपने हाथ में पहने, राइट हैंड में। इससे भी आपके सूर्य प्रबल होंगे, सूर्य अच्छे होंगे। आप एक ऑरेंज कलर का धागा वो भी अपने हाथ में बांध सकते हैं, कलावा, मौली, उससे भी आपके सूर्य अच्छे होंगे। और आदित्य हृदय स्तोत्र, ये कौन सा स्तोत्र है? ये वो स्तोत्र है जो भगवान राम ने रावण को मारने के लिए पढ़ा था, ठीक है। सूर्य देवता का सहयोग लेने के लिए भगवान राम ने इस स्तोत्र को पढ़ा था। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको डेली पाठ करना चाहिए। यदि आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, आपको लग रहा है कि आपका जीवन सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो जीवन की दशा और दिशा सुधारने के लिए सूर्य की सेवा करें, पिता की सेवा करें, अपने बॉस की इज्जत करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब जिन लोगों का जन्म मूलांक 2 है अर्थात आपका बर्थ डेट 2 है, 20 है या 11 तारीख है, ठीक है, 11 मीन्स 1 + 1, ऐसे लोगों के जो मूलांक के स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्र देवता। अब आपको क्या करना है? अब आपको चांदी, चंद्रमा अर्थात चांदी धारण करनी है अपने रिंग में। और अगर
रिंग में आप चांदी पहनते हैं तो आपको एक बिना जोड़ वाली रिंग, बिना जोड़ वाली चांदी की रिंग आपको अपनी सबसे छोटी उंगली में पहनना चाहिए। आप चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं अपने हाथ में, या आप क्या कर सकते हैं, आप मोती का एक चांदी की रिंग में मोती लगवा करके अपने सबसे छोटी उंगली में आप पहन सकते हैं। ठीक है, इससे आपके चंद्रमा अच्छे होंगे। आपको अपनी माता की सेवा करनी चाहिए। आपको चांदनी रात में, खास करके पूर्णिमा के आसपास और पूर्णिमा की रात में छत पे जाकर के चंद्रमा को बिना पलक बंद किए अपलक जितना देर निहार सके निहारना चाहिए। चांदनी रात में आपको छत पे सोना चाहिए 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, या फुल नाइट आप चंद्रमा की जब चांदनी रात हो तब आपको सोएंगे अगर मून लाइट में तो आपको लाभ होगा। पूर्णिमा की रात में खीर बना करके मून लाइट में रखें और सुबह उठकर उस खीर का खुद भी सेवन करें, पूरे घर परिवार में उसको सेवन कराएं। इससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होगा और आपके जीवन का जो दशा और दिशा है चंद्र देवता सुधारेंगे। अब अगर आपका मूलांक 3 है तो क्या करेंगे? मूलांक 3 अर्थात बृहस्पति। अब आपको अपने जीवन में बृहस्पति को सही रखना है सर्वप्रथम। और बृहस्पति को सही रखने के लिए क्या करना है? आपको धर्म की बुराई नहीं करना है। पहला चीज़ तो अपने धर्म की बुराई नहीं करना है। दूसरा चीज़ अपने धर्म की सम्मान और रिस्पेक्ट आपको करनी ही करनी है। किसी भी पंडित, पुरोहित, पुजारी, पादरी, मौलाना या हाजी, किसी भी धर्म का कोई हो, पुजारी किसी भी धर्म का हो सकता है, आपको उसका अपमान नहीं करना है। अपने धर्म का बिल्कुल अपमान नहीं करना है, दूसरे के धर्म का भी अपमान नहीं करना है। और जो भी लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की पूजा पाठ में लगे होते हैं उनको भी आपको सम्मान देना है। अब ये तो हुआ अपने बृहस्पति को डैमेज ना करें, इसके लिए झूठ नहीं बोलना है। गुरुवार के दिन शैम्पू साबुन नहीं करना है, क्रीम लगाने से बचना है, फेशियल करवाने से बचना है, ब्यूटी पार्लर जाने से बचना है। गुरुवार के दिन बाल कटवाने से आपको बचना है, कपड़े धोने से, कपड़े प्रेस करने से आपको बचना है। मैं आपको पहले वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप जानबूझकर गलती से करके अपने उस प्लेनेट को ख़राब कर रहे होते हैं। पहले आप अपने प्लेनेट को ख़राब करना बंद करिए, अपने आप वो सुधर जाएगा। उसके बाद आप उसके सुधारने का उपाय करिए। अगर आप किसी पानी की टंकी में छेद है तो पहले छेद बंद करेंगे या पहले पानी भरना शुरू करेंगे? क्योंकि अगर आपने पहले छेद नहीं बंद किया तो आप पानी भरते जाओगे, फिर वो बह जाएगा। सर्वप्रथम अपने उस प्लेनेट को मजबूत करने के लिए आपको उससे कमज़ोर करने वाले एक्टिविटीज़ बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो गुरु की आपको इज्जत करनी है, ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित, पुजारी, धर्म, इनकी इज्जत करनी है। देवी देवता किसी भी धर्म के हों, आपको उन्हें सम्मान देना है। तत्पश्चात अब आपको क्या करना है? गुरु की अच्छाई के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए आपको पीले कलर का धागा, ठीक है, पीले कलर अर्थात अगेन आप कलावा, मौली जो हाथ में बांधते हैं उसे बांध सकते हैं। पीले कलर का रुमाल अपने पास रखना है आपको, और केसर या हल्दी का चंदन आपको अपने माथे पर, जवान पर और नाभि पे लगाना है, साथ ही अपने कान के इन दोनों पे लगाना है। इससे आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा। और अपने बृहस्पति को एकदम दगादग चमकने वाली स्थिति में लाने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ लक्ष्य होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए। अगले 1 साल में मैं क्या करूँगा, अगले 3 साल में क्या करूँगा, 5 साल में क्या करूँगा, 10 साल में क्या करूँगा। यदि आप लक्ष्यहीन घूम रहे हैं तो आपके जीवन में भले ही बृहस्पति उच्च के बैठे हों कर्क राशि पे, आपका बृहस्पति आपको वो लाभ नहीं दे पाएगा जो आप पाने के हकदार बनते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर मूलांक वाले अपने गुरु की सेवा करें, कोई अच्छा सा गुरु बनाएं और उसकी भगवान के जैसे पूजा करें। अब अगर बात करें 4 नंबर मूलांक वालों की, तो 4 नंबर वाले भाई आपके मूलांक के स्वामी होते हैं राहु महाराज, जिनका बर्थडे 4 है, 13 है, 22 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? आपको राहु की प्रसन्नता जरूरी है आपके जीवन में। राहु कैसे प्रसन्न होंगे? आपकी ससुराल से अच्छे संबंध रखो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स गिफ्ट ना लो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आप किसी से गिफ्ट ले रहे हो तो अपने राहु को आप जानबूझ के
खराब कर रहे हो। आपको काला नीला आइटम किसी से गिफ्ट नहीं लेना है। आपको अपने घर में कोई भी कटा फटा खराब कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सामान नहीं रखना है। जो दवाइयाँ आपके घर में पड़ी हुई हैं, उनका आप यूज नहीं कर रहे हो, अब उनका यूज ख़त्म हो गया है, उन दवाइयों को फेंक दीजिए। कोई आपके घर में यूजलेस टूल पड़ा है, सामान पड़ा है, मशीन पड़ी है जो आपको यूज नहीं आ रही, पेंट का डिब्बा पड़ा हुआ है, ब्रश पड़ा हुआ है, सब फेंकिए, बाहर घर से निकालिए। आपके घर पे कोई भी अगर जंग लगा हुआ लोहा पड़ा हुआ है, उसे घर से तुरंत बाहर निकालिए। और घर से गंदगी को, कूड़े कबाड़े को निकालने का बेस्ट दिन होता है शनिवार और अमावस्या, इन दिनों में निकालिए। अब ये तो हुआ राहु खराब हो रहा है, उनको खराब होने से बचाने का उपाय। अब राहु को अच्छा करने का उपाय। राहु अच्छा कैसे करेंगे? राहु अच्छा करने के लिए आप आवारा कुत्तों को दूध और रोटी खिलाएं, दूध और ब्रेड खिलाएं। आवारा कुत्तों को, आवारा पक्षियों को, जानवरों को कुछ खाने पीने का दें। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, दारू कम से कम पिए या ना पिए। गाली मुँह से कम दें। साफ़ सुथरा रखें, अपने को साफ स्वस्थ रखें। और एक आपको जो डिजिटल क्लॉक होती है वो पहने, विदेशी कपड़े पहने, विदेशी ब्रांड के परफ्यूम लगाएं, चंदन का इत्र लगाएं। इससे भी आपका राहु अच्छा होगा। और लास्ट में राहु का जो एक मैं आपको उपाय देना चाहूँगा कि राहु होता है नियम के बाहर, फॉरेन, आपसे बहुत दूर। तो आप अपने राहु को पॉजिटिव करने के लिए कोई विदेशी भाषा सीखें, कोई विदेशी खाना व्यंजन सीखें, कोई विदेशी दोस्त भी बना सकते हैं, बशर्ते वो आपको नुकसान ना दे। ठीक है? और आप एक लकड़ी वाली पेन, ठीक है, कोई पेन ऐसी यूज करें जिसमें कहीं ना कहीं लकड़ी का यूज हुआ हो, वुड का यूज हुआ हो। ठीक है? तो आपका राहु अच्छा हो जाएगा, आपका 4 मूलांक सफल हो जाएगा। ठीक है? जो भी फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, उनको कुछ मदद करें, उनका अपमान ना करें, उनकी हंसी ना उड़ाएं। किसी गरीब लाचार व्यक्ति का मजाक उड़ाने से बचें, उन्हें कुछ मदद करें। ठीक है? अगली अगर आपके हम मूलांक की बात करें, मूलांक 5 मूलांक होता है बुध महाराज का। बुध महाराज बुद्धि के देवता, इंटेलिजेंस के देवता, बुध अर्थात श्री हरि। अब अगर आपका बर्थ रेट 5 है, 14 है, 23 है, तो आप क्या करेंगे? आपको अपने बुध को अच्छा रखना है। बुध को अच्छा रखने के लिए अपने बुआ, बहन, बेटी और आपके मित्र, इनके साथ अच्छा बर्ताव करें। साथ ही आपको किसी बकरी का दान आप किसी दूसरे व्यक्ति को कर सकते हैं। ठीक है? इससे भी आपके बुध अच्छे होंगे। हरी मूंग, हरा चीज़ कोई भी हो, हरा चारा, वो आप हरी मूंग पक्षियों को खिलाएं, हरा चारा गाय को खिलाएं। और एक हरे कलर का रुमाल, ठीक है, या हरे कलर की पेन अपने पास रखें। या फिर आप एक पन्ना भी आप पहन सकते हैं रिंग बनवा करके। इससे भी आपके बुध अच्छे रहेंगे। बुध अगर आपके अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जबान सही होगी, वाणी दोष नहीं होगा, हकलाना तुतलाना आपके पास नहीं होगा, आप क्लियर बोलेंगे, आपका IQ लेवल अच्छा होगा, आप जो सोचेंगे तुरंत डेटा आपका डाउनलोड होगा। भले ही आपने उस चीज़ को 6 महीना, साल भर, 2 साल पहले पढ़ा हो, किसी आदमी से आप मिले थे कभी कुछ समय पहले, आपके सामने आएगा, तुरंत आपको उसका नाम याद आएगा। ये आपका बुध अच्छा होने का पहचान है। अगर आपका बुध अच्छा है, आपकी सूंघने की शक्ति अच्छी होगी। आप खुद जान लीजिए आपका बुध अच्छा है या आपका बुध खराब है। आपका बुध अच्छा होगा, आपके दांत अच्छे होंगे, नहीं तो दांत में कीड़े लग जाएंगे, काले हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो बुध आपके 5 नंबर मूलांक वालों के स्वामी बुध होते हैं। आपको बुध अच्छा रखने के लिए हरी चीज़ खाना चाहिए, हरी चीज़ पहनना चाहिए, कम से कम एक हरी रुमाल या ग्रीन कलर की पेन अपने पास हमेशा रखें। 6 नंबर मूलांक वाले जिनका बर्थ डेट 6 है, 15 है, 24 है, ठीक है, आपके मूलांक के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। भोग, विलास, ऐश्वर्य, काम, वासना, शुक्र सब पर्यायवाची हैं। अब आप धरती पर इन्हीं चीज़ों के लिए पैदा होते हैं।
यू आर हियर टू एंजॉय योर लाइफ। अब आपको क्या करना है, शुक्र अर्थात आपकी पत्नी, शुक्र अर्थात मैरिड और सुहागन महिलाएं, अगर आप किसी सुहागन महिला की इज्जत करते हैं, त्यौहार पर्व पे नवरात्रि में आप उसे कुछ श्रृंगार का सामान दान करते हैं, मंदिर में जाकर के अगर आप श्रृंगार के सामान दान करते हैं, माता रानी को, लक्ष्मी माता को, या किसी भी माता रानी के मंदिर में, किसी भी शक्तिपीठ में आप जाकर के श्रृंगार के सामान दान करते हैं, कन्याओं को खीर खिलाते हैं, कन्याओं को अनार खिलाते हैं, तो आपके शुक्र अच्छे रहेंगे। बट हम बात कर रहे हैं पहनने के लिए, शरीर में क्या चीज़ रखें अपने साथ जिससे आपका मूलांक आपको सपोर्ट करे। तो आपको रखना है अपने साथ एक या तो चमकीला क्रीम कलर का धागा, वो भी शुक्र है, वो अपने हाथ में पहन सकते हैं, या फिर आप हीरा पहन सकते हैं, या आप वाइट ओपल पहन सकते हैं। ठीक है, अब हीरा और ओपल आप नहीं पहन सकते हैं तो चमकीला वाइट कलर का धागा आप अपने हाथ पे या गले में भी पहन सकते हैं। चांदी भी आप धारण कर सकते हैं शुक्रवार के दिन, ये भी आपके शुक्र को अच्छा करेगा। और इन सब के साथ साथ एक चमकीले वाइट कलर का रुमाल अपने पास रखें, इससे भी आपका शुक्र अच्छा रहेगा। अब अगर आपका मूलांक है 7 अर्थात केतु, अभी 2023 में देखेंगे तो 2023, इसका जो ऐड करने पर टोटल आता है वो 7 आता है। ये केतु का वर्ष है। केतु को अच्छा रखने के लिए आप दरवेश, भिखारी, आवारा कुत्ते, अंधे, अपाहिज लोग और इन लोगों का सम्मान करें, इन लोगों की सेवा करें। 2 रंग का जो भी सामान होता है, चेक टाइप का शर्ट होता है, चेक टाइप के जो कपड़े होते हैं, 2 कलर के जो कपड़े होते हैं, सामान होते हैं, वो सारे केतु से संबंधित होते हैं। तो आपका केतु अगर सही नहीं है तो आपको चेक टाइप के कपड़े, 2 कलर के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। और जो केतु के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दरवेश, भिखारी और अंगहीन लोग, इन्हें भी आपको कुछ खाने पीने का देना चाहिए सामान। मंदिर में गुरुवार के दिन आपको कुछ पीले नींबू दान करने चाहिए, पुजारी का आशीर्वाद देना चाहिए, और 2 रंग का कंबल आपको दान करना चाहिए मंदिर में। अब हम बात करते हैं केतु को, अर्थात 7 मूलांक वाले अपने जीवन में अच्छी चीज़ें रेगुलर आती रहें, इसके लिए आपको क्या करना है, क्या चीज़ अपने साथ हमेशा रखना है। तो केतु अर्थात सुई वाली घड़ी, आपको सुई वाली घड़ी, मेटल क्लॉक, मेटल की बनी हुई सुई वाली घड़ी पहनना है अपने हाथों में हमेशा, आपका केतु अच्छा रहेगा। लिखने के लिए आप कोई पेन अगर यूज करना चाहते हैं तो जो फाउंटेन पेन होती थी जिसमें नीब लगी होती थी, कोई नोकदार चीज़ वो अपने पास रखें। तो नोकदार चीज़ हुई पेन, फाउंटेन पेन अपने पास हमेशा रखें, आपका केतु अच्छा रहेगा। और लिखने की, कागज़ पे लिखने की आदत डालें, और बेस्ट होगा जिस डायरी पे या पेन, जिस डायरी या पेपर पे आप लिख रहे हैं वो पीले कलर का हो, तो आपका केतु अच्छा हो जाएगा। 7 मूलांक वालों, आपके जीवन की दशा और दिशा सुधर जाएगी। 8 मूलांक वाले भी वेट कर रहे थे, आपका भी नंबर आ गया है। 8 मूलांक होता है शनिदेव का। तो 8 मूलांक वाले आप अपने जीवन में अगर आलसी हैं, काहिल हैं, काम को आज का काम कल पे डाल रहे हैं, आज आप काम नहीं करना चाहते कल पे डाल रहे हैं, आलसी हुए जा रहे हैं, नहाते धोते नहीं है, गंदे बने रहते हैं, तो आपका शनि खराब है। ठीक है, अब इसका उल्टा करना शुरू कर दीजिए, आपके शनि अपने आप अच्छे शुरू हो जाएंगे। तो 8 मूलांक वाले अपने जीवन में अपने काम को टाइम पे करो, अपने लाइफ को डिसिप्लिन बनाओ। एक चार्ट बनाइए, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे नहाऊंगा, इतने बजे खाऊंगा, इतने बजे स्कूल जाऊंगा या ड्यूटी जाऊंगा, इतने बजे लौट के आऊंगा। एक नियमित दिनचर्या बनाइए, आपका शनि अच्छा होना शुरू होगा, आपका मूलांक आपको सपोर्ट करना शुरू करेगा। अब हाँ, आपको रखना क्या है अपने साथ शनि अच्छा रखने के लिए? आपको एक काले कलर की रुमाल अपने पास रखनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? आप एक ब्लैक कलर की पेन अपने पास रखें। और आप क्या कर सकते हैं, शनि को अच्छा रखने के लिए 8 मूलांक वाले आप एक ब्लैक कलर की रुमाल हमेशा अपने पास रखें। ब्लैक कलर का धागा आप अपने हाथ पे बांध सकते हैं। अब आपको लाल कलर का धागा नहीं बांधना है, क्यों? क्योंकि जहाँ आपने लाल बांधा वहाँ आपने शनि का दुश्मन बांध लिया।
ठीक है, शनि के दुश्मन शनि के दुश्मन मंगल, तो आपको लाल कलर का धागा नहीं बांधना है। ऐसे ही यदि आप सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल के मूलांक वाले हैं तो आपको काला धागा नहीं बांधना है। और आप क्या कर सकते हैं, नीलम आप धारण कर सकते हैं अपने बीच वाली उंगली में। नीलम अगर आपको महंगा लग रहा है, सामर्थ्य नहीं है, तो आप नीलम का उपरत्न आता है नीली, उसको आप धारण कर सकते हैं। और धारण करके आप अपने शनिदेव से अपने मूलांक को एनर्जाइज कर सकते हैं। और आपका अगर मूलांक एनर्जाइज होगा तो आपका जो जीवन है उसकी दशा और दिशा अपने आप एनर्जाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे 9 नंबर की। 9 नंबर मूलांक वाले, अर्थात आपका जन्म 9 तारीख को हुआ है, 18 को हुआ है, 27 को हुआ है, या तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जीवन में सफल होने के लिए सर्वप्रथम अपने छोटे भाइयों को उनका हक देना चाहिए। अपने छोटे भाइयों का हक नहीं मारना चाहिए। आपको बंदरों की सेवा करनी चाहिए, आप हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। और इन चीज़ों को अगर आपने किया तो आपके मंगल अपने आप पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। तत्पश्चात अपने हाथ में आपको एक कलावा बांधना चाहिए। कलावा आपको सूर्य, चंद्रमा, मंगल तीनों की, और बृहस्पति, कलावा आपको सूर्य, मंगल, बृहस्पति तीनों के लिए अच्छा रहेगा। चाहे मूलांक 1 हो, चाहे आपका मूलांक 3 हो, चाहे आपका मूलांक 9 हो, कलावा तीनों के लिए काम करेगा, बशर्ते आप काला धागा ना बांधें। और शनि वाले जो मूलांक हैं 8 नंबर वाले, या राहु के मूलांक 4 वाले, ये लाल धागा ना बांधें। अगर राहु और शनि के मूलांक वाले आप लाल धागा, पीला धागा या ऑरेंज कलर का धागा बांधते हैं तो आपको वो नुकसान कर सकते हैं। और अगर आप बृहस्पति, सूर्य, मंगल के मूलांक वाले हैं, आप अगर काला धागा बांधते हैं तो भी आप अपने मालिक प्लैनेट के उल्टे प्लैनेट का धागा बांध रहे हैं, आपको नुकसान होगा। तो मंगल के मूलांक 9 नंबर वाले आप कलावा बांधें, या आप लाल कलर का या ऑरेंज कलर का धागा बांधें। आप तांबे का एक कड़ा पहने, तांबा भी मंगल का ही मेटल है, तो आप तांबे का कड़ा पहन सकते हैं। और तांबे का कड़ा अगर आपको पहनने में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप एक मंगल का मूंगा तांबे में या सोने में बनवा करके, मिढ़वा करके अपने इस फिंगर में पहन सकते हैं, ठीक है, रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। इससे भी आपके मंगल बम बम होकर के अच्छा रिजल्ट आपके मूलांक को देना शुरू करेंगे। ये तो हुए 9 मूलांक। इन 9 मूलांकों से 9 ग्रह जुड़े होते हैं, और अपने मूलांक से संबंधित प्लैनेट को सही करें और आपका मूलांक आपके जीवन को सही करेगा। यदि आप सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल इस गैंग वाले हैं तो भी आप एक कॉमन उपाय कर सकते हैं। कॉमन उपाय क्या है, आप एक त्रिधातु का छल्ला बनवा सकते हैं। त्रिधातु छल्ला कौन सा होता है, सोना, चांदी और तांबा। सोना अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, आप नहीं खरीद सकते हैं, तो सोने की जगह पीतल भी मिला सकते हैं। तो आप अगर त्रिधातु का एक छल्ला बनवाते हैं, सोना, चांदी, तांबा, या पीतल, चांदी, तांबा, इसका एक छल्ला बनवा करके कड़ा या रिंग बनवा करके अपने हाथ में पहने। रिंग बनवाएंगे तो रिंग फिंगर में पहने, कड़ा बनवाएं तो हाथ में पहने। इससे आपके मूलांक, चाहे सूर्य का हो, चाहे चंद्रमा का हो, चाहे मंगल का हो, चाहे गुरु का हो, आपके फ्रेंडली जो प्लैनेट है उनका सपोर्ट आपके प्लैनेट को मिलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका प्लैनेट अच्छा फील करेगा और आपको अच्छे फल दे पाएगा, ठीक है। और अगर आप राक्षसों वाले ग्रुप के प्लैनेट मूलांक वाले हैं तो आप क्या करें, आप नीला काला धागा मिक्स करके पहन सकते हैं। काला धागा पहने या वाइट सिल्वर कलर का चमकीला धागा पहने। इस वीडियो को यही में समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी होंगी तो आप हमारा वीडियो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई ज्योतिषी सलाह लेने के लिए आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।